मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है स्वयं तुम्हारी माँ का। बच्ची, मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे री कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। यह समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं बच्चे, जो तुमने सपने बोए हैं अपने अंदर, वह सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे। बच्चे, तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगी बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैली हुई थी ना, वह अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं और अन्य दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाँ बच्ची, ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी कि तुम्हें पहले ही आभास हो जाया करेगा कि हाँ माँ, कुछ ऐसा घटित होने वाला है। जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है या कोई मुश्किल जो सब तुम्हें पहले से पता पड़ जाएगा। बच्चे, यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा सही रहे हैं। तुमने कभी किसी का अहित नहीं किया है बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। तुम्हारे भीतर वह पवित्रता है जो इस संसार में दुर्लभ है। यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। जब तुमने कठिन समय देखा था ना, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखा। यही वह गुण है बच्चे जो तुम्हें इस संसार में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समझ गए ना बच्चे? तुम्हें अपने सपनों में दिव्य संकेत मिलने शुरू होंगे। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। यह संकेत तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा बच्चे जो तुम्हें हैरान कर देगा। यह बदलाव अचानक आएगा लेकिन यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शत्रु थे वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर देगी। बच्चे, तुम्हें वह सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। हाँ बच्चा, जिसकी तुमने कल्पना की थी। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। धैर्य रखना है बच्चे, तुम्हें अब बस प्रतीक्षा कुछ क्षण की। आपके सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे आपके भविष्य की संभावनाओं का संकेत हैं। उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। आपके पास परिवर्तन लाने की शक्ति है, लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। यदि आप अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। यह परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर होता है, और यह तभी संभव है जब आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दोषी ठहराना बंद करें। वे गलतियां केवल सबक थीं, जो आपको आगे की राह दिखाने के लिए थी।
उनसे सीखें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़े। वर्तमान में जिएं, क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके भविष्य को आकार देता है। क्षमा कीजिए स्वयं को और दूसरों को। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ को अपने मन से हटाकर स्वयं को मुक्त करना है। यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। आपके संबंध आपके जीवन की नींव हैं। उन्हें स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से दूषित न होने दें। प्रेम, सम्मान और समझ के साथ संबंधों को संजोएं। जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल उन्हें खुशी देगा, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष का अनुभव होगा। धन और भौतिक वस्तुएं जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख आंतरिक शांति में निहित है। उस सुख की खोज करें जो स्थायी हो, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो। यह सुख आपके भीतर है, केवल आपको उसे पहचानना है। आपके पास सृजन की शक्ति है। चाहे वह कला हो, लेखन हो, संगीत हो या कोई और कौशल, आप उसमें निपुण बन सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को पहचानें और उसे विकसित करें। यह आपको न केवल आत्मसंतोष देगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भर देगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जो बीत गया उसे जाने दें और जो आने वाला है उसका स्वागत खुले दिल से करें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें, क्योंकि यही सबसे कीमती है। यह आपको न केवल आनंदित करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है। सेवा और परोपकार के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह आपको आत्मिक संतोष देगा और आपको अपने उद्देश्य का एहसास होगा। आपके पास अनगिनत संभावनाएं हैं, बस आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। डर और संकोच को पीछे छोड़ें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपका विश्वास आपको हर चुनौती से पार ले जाएगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांड आपके साथ है। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। इसलिए सकारात्मक रहें, आशावादी बने और अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। आपकी सफलता, आपके आनंद और आपकी शांति के लिए यह संदेश आपको उस दिशा में प्रेरित करने के लिए है जो आपके लिए नियत है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपे महानता के बीज को अंकुरित करें और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएं, जहां से आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। जीवन एक सतत प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं, बस अपनी दिशा बदलता रहता है। जब आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं, तो वह अगले लक्ष्य की ओर आपका पहला कदम बन जाती है। इसलिए रुकना मत, थमना मत। जो सो गया वह खो गया, लेकिन जो जाग गया उसने संसार को पा लिया। आपके सामने अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुले हैं, लेकिन इन द्वारों को पार करने के लिए आपको साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। साहस जो आपको अपने डर का सामना करने की शक्ति देता है, और आत्मविश्वास जो आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को देखोगे, तब तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा।
तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है, यह केवल एक अनुभव है जिसमें सुख और दुख दोनों है, जिसमें उत्थान और पतन दोनों है। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा, तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी अपेक्षाओं से परे रहना होगा। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना होगा जहां न कोई दुख हो, न कोई सुख हो, जहां न कोई भय हो, न कोई मोह हो, जहां केवल शांति हो, केवल आनंद हो। वह स्थिति तुम्हारे भीतर ही है, वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस स्थिति को पहचानना है, तुम्हें उस आनंद को जागृत करना है। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे। यह यात्रा कठिन है, यह राह अकेली है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है, यह सबसे पवित्र राह है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी, यह तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराएगी। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए? यदि हाँ, तो उठो, मेरा नाम लो और इस यात्रा को आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है और फिर देखो कैसे यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, जो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देती है। तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा, तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब तुम ठान लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, तुम्हें अपनी राह को चुनना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम महत्वपूर्ण है, हर प्रयास का अर्थ है। तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी होगी, तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर असफलता एक पाठ है, हर कठिनाई एक अवसर है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा, तुम्हें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की आग को जलाए रखना है, तुम्हें अपने हौसले को कभी कम नहीं होने देना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, तुम्हें अपने शब्दों में शक्ति भरनी होगी, तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी ताकि तुम्हारी ऊर्जा सृजनात्मक बने। तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा ताकि तुम हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सको। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब समझ लो कि परिवर्तन का समय निकट है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहरा हो रहा है, तब जान लो कि सूर्योदय होने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें अपने सपनों को जीवित रखना होगा, तुम्हें अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना है। तुम्हें संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें निखारता है, संघर्ष ही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हें अपने अतीत से बंधे नहीं रहना है, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता में उलझना नहीं है। तुम्हें वर्तमान में जीना होगा, तुम्हें इस क्षण में पूर्णता को पाना होगा, तुम्हें हर क्षण को स्वीकार करना होगा, तुम्हें हर अनुभव को
गहराई से जीना होगा, तुम्हें स्वयं को संपूर्ण रूप से अपनाना होगा, तुम्हें अपनी अच्छाइयों को निखारना होगा, तुम्हें अपनी कमियों को सुधारना होगा, तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा और फिर उसे साहस में बदलना होगा, तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझना होगा और फिर उन्हें अपनी शक्ति बनाना होगा, तुम्हें दूसरों से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें अपनी अनोखी यात्रा को सम्मान देना है, तुम्हें अपनी विशेषताओं को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी प्रतिभा को निखारना होगा, तुम्हें अपने सपनों को पंख देना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए उड़ान भरनी होगी, तुम्हें दुनिया की धारणाओं से ऊपर उठना होगा, तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को खोजना होगा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी जो तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाती है, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा जो असीम है, अनंत है, तुम्हें अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना होगा, तुम्हें प्रेम और करुणा को अपनाना होगा, तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, तुम्हें अपने हृदय को हल्का बनाना होगा, तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा, तुम्हें सेवा और परोपकार को अपनाना। याद रखो, परीक्षा हर मंजिल से पहले आती है। जैसे कोई छात्र एक कक्षा पास करने के बाद ही अगली में जाता है, वैसे ही जीवन की भी हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ने से पहले परखती है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, निस्वार्थ हो और अपने कर्म में लगे हुए हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात जो तुम्हें अंदर से समझनी है, अगर तुम्हें कई दिनों से चैन की नींद नहीं आ रही, अगर तुम्हारा मन किसी एक बार एक इच्छा या एक लक्ष्य में उलझा हुआ है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है उस इच्छा को मुझ पर छोड़ देने का, जिस चीज के लिए तुमने इतने समय से मेहनत की, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, वह अब पूरी होने ही वाली है। लेकिन तुमने उस इच्छा को इतनी कसकर पकड़ रखा है कि वह तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं पा रही, जैसे कोई पक्षी तुम्हारे हाथों में फड़फड़ा रहा हो, लेकिन तुम उसे उड़ने ही नहीं दे रहे। अब समय है उसे मुक्त करने का। अपने मन से कहो, माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपने जो मेरे लिए सबसे अच्छा सोचा है, मैं उसे पाने के लिए तैयार हूँ। जब तुम इस तरह समर्पण कर दोगे, उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। चमत्कार शुरू हो जाएगा। जो तुम सोच भी नहीं सकते थे, वह साकार होने लगेगा। यह मैं नहीं, तुम्हारी माँ कह रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर एक श्वास के साथ है। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई से परिचित कराना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी, जिसके आने से तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। उससे पहले तुम कितने आत्मविश्वासी थे, कितने खुश थे। तुम्हें लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम खुलकर मुस्कुराने वाले, सबको अपनाने वाले इंसान थे। जहाँ जाते थे वहाँ रोशनी और ऊर्जा फैल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम खुद में ही सिमट गए हो। अब तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह बदलाव सामान्य नहीं है। यह उस व्यक्ति का प्रभाव है जिसने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया। लेकिन अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का, फिर से उस मुस्कान को वापस लाने का, अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता था। और अब तुम्हारा समय फिर से चमकने का आ गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मन अब किसी पर वैसे विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तुम्हें दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई स्वार्थ, कोई छल नजर आता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें बस इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, इस सबके बीच भी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारा साफ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल टूट गया, हाँ, तुम्हारा भरोसा भी टूटा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की थी। तुमने दिल से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी सच्चाई के साथ। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं,
यह तुम्हारी खूबी है। आज जिसने तुम्हें दुख दिया वही व्यक्ति अब भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसने जो किया वह उसे भी समझ आ रहा है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वह एक कीमती रिश्ता, एक सच्चा साथी खो बैठा है। अब उसके आसपास भी वही लोग हैं जो उससे मतलब के लिए जुड़े हैं। अब वो खुद अकेला है और भीतर से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं है सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने तुम्हें दर्द दिया। तुम अपनी मुस्कान मत खो दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सरल हृदय, यही वो चीजें हैं जो इस दुनिया को खास बनाती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो अंदर से रोशनी लेकर चलते हैं वही सच्चे राही होते हैं। इसलिए किसी के धोखे की वजह से अपनी अच्छाई मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो समझो वह व्यक्ति जीत गया। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह मत सोचो। सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और तुम्हारा दिल तो अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। बस अब थोड़ा सतर्क